हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और ये पिज़्ज़ा देखो मैं लेके आई थी, इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, इतना यम्मी था ये पिज़्ज़ा। क्या बताऊँ आप लोगों को। इसके सामने तो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा भी फेल है। और विहान और मैंने पार्टी करी थी छोटी सी, ये देखो पिज़्ज़ा पार्टी। कैसी लगी आप लोगों को यार। ये सच में बहुत अच्छा, मतलब थोड़े से ना एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे मैंने। और आपको पता ही है, ये जो स्टॉल्स वाले जो पिज़्ज़ा होते हैं ना, अगर उनको अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये देखो यार, बहुत टेस्टी था, यम्मी, इतना अच्छा। इसमें इतना चीज़ था और पनीर भी ऐड किया हुआ था, तो खाने में बहुत ही यम लग रहा था। और इसका टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद युवराज आ गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो विहान अपनी ना होमवर्क कर रहा है ट्यूशन का। विहान की जो मैडम है ना, विहान को घर से भी थोड़ा सा अब काम देने लग गई है। और विहान भी कर लेता है बैठ के, क्योंकि अब वो इतना समझदार हो गया, पहले इतना था नहीं समझदार। तो ये जो काम देता था ना, मैडम देती थी स्कूल, बेटा इधर शोर मत मचाओ। तो जो भी काम देती थी ना, तो वो ना उसको ना इतना समझ नहीं आता था घर पे करना। लेकिन अब वो इतना समझदार हो गया ना विहान, एक पेज स्कूल ट्यूशन पे करता है, एक पेज घर पे कर लेता है। तो CW HW इसका देखो, क्लास वर्क, ट्यूशन वर्क, और HW ये सारा देखो कितना पेज लिखता रहता है। तो मैडम भी देखो मेहनत करवा रही है। और मैं भी बच्चे की छुट्टी मुश्किल ही कभी कभी करवाती हूँ, जब मेरी तबीयत ख़राब हो। अदरवाइज़ मैं विहान को रेगुलर भेजती हूँ ट्यूशन। और बहुत अच्छे से चल रहा है विहान, अच्छे से। ये कितने तक टेबल आ गई विहान को? 12 तक याद है ना? 12 तक विहान को टेबल भी याद हो गई है। तो ये तो याद लर्न कर रहा है, अभी 12 की लर्न कर रहा है, 11 तक लर्न है विहान को। मतलब ये याद करके सुना देता है, एक बार टाइम देना पड़ता है। जैसे मान लो कहेंगे ना बच्चे को कि टेबल सुना, तो 5 की टेबल सुना, तो एक बार 2 मिनट दे दो बस इसको, दे के याद करके फिर ये अपने आप सुना देगा। तो इस तरीके से सुना देता है। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा ना गैस साफ़ करती हूँ, आज सफाई भी करूँगी थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की रसोई की। और विहान को आज मैं अमरूद खिलाऊँगी। तो मैंने सोचा, उसका फ्रेंड भी आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो दोनों को बच्चों को अमरूद खिला दूँगी। और शाम को रोटी बनाई थी, घी नमक की रोटी बनाई थी मैंने, सिंपल सी। बेटा मत करना विहान शोर, खुड़का ना कर। ये घी नमक की ना जैसे रोटी होती है सिंपल सी, वो बना के मैंने विहान को खिलाई थी। और अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है, मतलब मैंने कल की वीडियो थी, कल की थी या परसों की थी, 1 मिनट मुझे ध्यान भी नहीं है। तो उस वीडियो में ना मैंने ना एक मतलब एक ना, मतलब कैसे बताऊँ मैं कौन, चलो मैं नाम बता ही देती हूँ उनका। एक्चुअली मैं नाम बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि नाम बता दूंगी ना तो कई लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। तो मैंने सोचा कहीं वहाँ जा जा के कॉमेंट करें। तो एमी परवार नाम है उनका। तो बेटा ना कर, तो वो 10 बार बोल चुकी। ऊ क्या कर रखा है तूने, ऊ मत करना, मुंह से खुड़का ना कर। तेरे को दिख नहीं रहा बेटा, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, वीडियो में आवाज़ देती हूँ तो शांति से बैठते हैं ना 10 मिनट, थोड़ी देर आराम से बैठ जा। एक तो लाइट नहीं है आप लोगों को बताऊं, वरना मैं एसी चला लेती ना, थोड़ा सा कमरा भी कूलिंग हो जाती। तो अभी बस पंखा भी बंद करके आप लोगों से बात करती हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना सोसाइटी में कट बहुत ज़्यादा लगने लग गए हैं इस बार, तो बहुत ज़्यादा। इस टाइम तो बिजली रात को भगाते हैं। देखो अभी कौन सा टाइम है, मैं आपसे वॉइस ओवर कर रही हूँ 11 बजे, 10 बजे की लाइट गई हुई है, 10 से 11 1 घंटा हो गया। और ये तो छोड़ो, ये तो पता है रात को जैसे हम सो रहे होते हैं ना, उस टाइम भी कट लगा देते हैं बिजली का, कभी 2 बजे कभी 3 बजे। चलो मेरे को तो पता नहीं चलता, क्योंकि मेरा तो देखो इन्वर्टर पे पंखा चलता है। तो अगर मतलब एसी चले ना चले, लेकिन पंखा भी चल रहा है ना, तो नींद खराब नहीं होती। लेकिन उनको सोचो, हमारी गली में सबके पास इन्वर्टर नहीं है। देखो हर किसी के पास ऐसी चीज़ें आज भी नहीं होती हैं यार, बहुत से घर हैं जिनके पास नहीं होता। तो मुश्किल से 3 4 घर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घर होंगे जिनके पास इन्वर्टर है। बाकी देखो कितने घर हैं हमारी गली में, सब पता है कितने दुखी हो जाते हैं जब लाइट जाती है ना, सारे के सारे बाहर बैठते हैं फोल्डिंग बिछा के, मतलब टाइम ऐसे काटते हैं। तो सोचो थके हारे रात को सोचते हैं सोएं, और रात को मतलब दिन में कट लगा लो यार, कितने भी कट लगा लो, बट रात को नहीं लगाने चाहिए ना। रात को आप बिजली भगा रहे हो तो बहुत गलत है। क्योंकि देखो गरीब इंसान ना पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता है, तो रात को उसको बस वो चैन की नींद, एक पंखा कूलर तो मिल जाए कम से कम। रात को भगाते हैं, फिर रात को पता है नींद पूरी ना हो तो इंसान दिन में परेशान होता है। तो ये देखो इन्होंने मुझे जिम की कुछ अपनी वीडियोस भी शेयर करी थी, तो ये मेरे को दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूं। अच्छा मैं बता देती हूँ, ये मिस्टर जलंधर रह चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में,
पता नहीं कौन से ईयर में बताया था, 2006 में या 2002 में, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो ये बॉडी बिल्डर में मतलब ये रह चुके हैं, तो ये बॉडी बिल्डिंग ही है, इनका प्रोफेशन ही यही है, मतलब ये जिम का ही जिम ट्रेनर है ये। तो ये बता रहे थे कि मतलब मैं तो इनका ना सुन के हैरान हो गई, कल मेरे को बता रहे थे कि इनका ना मतलब एक एक मतलब ऐसे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो एक एक महीने के 35-35 हज़ार रुपए देते हैं, मतलब पर्सनल ट्रेनिंग के। इस तरीके से जैसे, और ऐसे मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो ऐसे आते हैं जिनकी जैसे शादी होने वाली होती है, कुछ ही महीनों में इतना इतना वेट कम करना होता है, इस तरीके से। तो बता रहे थे कि ना मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ये फील्ड में बहुत डिमांड है सच्ची में, वेट मतलब वजन वगैरह का, क्योंकि इस टाइम पता है क्या है, हमारी सबको ही है। मैं सोच रही हूँ ये पता है क्या है, जो जिम वाला जो एक्सरसाइज वाला जो डिपार्टमेंट है ना, इसमें बहुत स्कोप है आगे के लिए, क्योंकि यार हमारी लाइफ ऐसी इतनी अनहेल्दी हो गई है ना, हम लोग इतने मोटे होते जा रहे हैं, अपना ध्यान हम रखते नहीं हैं, तो फिर वही है ना कि वजन कम करने के लिए फिर चाहिए ही ट्रेनर। तो ये चीज़ है। तो देखो ये तो मुझसे कोई ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, ये तो मेरे को जस्ट एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे थोड़ा बहुत मुझे मतलब सिखा रहे हैं, जो भी हैं मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, तो इन्होंने मुझे बताया कि ना 3 दिन कॉफ़ी पीनी है बिना चीनी की, सिर्फ पानी में ब्लैक कॉफ़ी बना के पीनी है। तो मैंने पीनी एक पहले दिन, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कॉफ़ी पी, मैंने कहा नहीं पी। तो मैंने पूछा क्यों पीनी चाहिए, तो बोलता है क्यों का क्या मतलब होता है, ट्रेनर मैं हूँ ना मतलब जिम कोच, तो मैंने कहा है तो वो करना है वो चीज़। तो मैंने कहा चलो ठीक है करके देखते हैं। तो फिर मैंने गूगल किया, गूगल कहते हैं ना कि मैं मेरे से जब तक मेरे को पता नहीं होता ना कि चीज़ करनी क्यों है, तब तक ना ऐसा रहता है कि नहीं जानना है जानना है। फिर मेरे को पता चला कि ये ब्लैक कॉफ़ी पीने से ना मेटाबॉलिज्म अच्छा स्ट्रोंग रहता है। तो चलो देखो एक इंसानियत भी होती है, आप लोग समझते हो, देखो एक इंसानियत का रिश्ता होता है कि देखो हम आज के टाइम में भी इतना है कि ना कभी किसी देखो हम किसी की मदद करते हैं या कोई हमारी मदद करता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे हमें नहीं पता होती। तो इन्होंने मेरे को बताया कि ना मतलब मेरा उन्होंने बोला कि तुम्हारी वीडियो देख के ना ये पता चल रहा है तुम्हारी बॉडी में ना पानी भरा हुआ है पूरी बॉडी में, और तुम एक बार LFT करवाना, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें पता चलेगा कि आपको ना फैटी लीवर पक्का पाएगा, जिस हिसाब से आपकी बॉडी वेट अभी इस टाइम हो रखा है। तो अभी देखो टेस्ट वेस्ट तो मैं नहीं करवा रही हूँ, लेकिन एक सेकंड। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, थोड़ा बेड वेड झाड़ा, घर में झाड़ू लगाया, फिर लगाया सफाई, तो देखो पूरा दिन करती रहती हूँ। और अभी पता है गर्मी ऐसी हो रही है, बिना पंखे के 2 मिनट बैठ जाओ इतने पसीना पसीना हो जाएगा, इतनी हुमस है ना, गर्मी दूसरे वाली गर्मी है, एक होती है ना नॉर्मल गर्मी, हो सूखी गर्मी नहीं है, इस टाइम पसीने वाली गर्मी है। तो यहाँ पे देखो मेरा बेटा अपना पढ़ाई करने लग रहा है, और यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि यार मैं भी ना बस कहते हैं ना कि कोशिश अपनी तरफ से देखूंगी, कर तो रही हूँ। देखो मैंने तो साफ बोला कि भाई मैं तो काफ़ी टाइम से वज़न कम करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे से हो नहीं रहा। तो इन्होंने मेरे से पूछा, ये जो जिम ट्रेनर हैं, इन्होंने पूछा कि ना मतलब आप ना क्या खाते हो, आप छोले भटूरे बाहर का बहुत खाते होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं खाना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं मीठा ज़्यादा खाती हूँ, तो स्वीट्स वगैरह खाने से मेरा वज़न एकदम से गेन हुआ है। तो ये चीज़ है। तो मैंने जिम भी पहले भी आपको पता है 2 साल मैंने जिम ज्वाइन करी। अब जिम तो देखो मैं ज्वाइन करूँगी नहीं, क्योंकि मेरे 2 साल पैसे ख़राब गए, क्योंकि मैं गई बहुत कम दिन थी, मेरे से ना हो ही नहीं पाया, वो एक रूटीन नहीं बन पाता। और ऊपर से पता है क्या, जिम में जाके फीस देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि देखो वहाँ पे ना ट्रेनर जो होते हैं ना, वो ट्रेनर अगर आप नहीं लेते हो ना तो जिम का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कोई आपको सिखाने वाला नहीं होता, कोई आपको बताने वाला नहीं होता। सिर्फ जिम की पता है, हम जो नॉर्मल जिम जाते हैं ना, जैसे फीस देते हैं, हम साल की मेंबरशिप लेते हैं, तो उसमें कोई भी ट्रेनर नहीं होता, उसमें सिर्फ ये होता है कि आप ना बस एक्सरसाइज कर लो, मशीनें पड़ी हैं सामने। तो ऐसे अपने आप से देखो कुछ समझ थोड़ी आता है, हमें थोड़ी पता है कि क्या करना चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए इस तरीके से। तो मैं तो गिव अप मार चुकी हूँ जिम को, तो कि जिम मेरे लिए नहीं है। मैं तो बस अगर मैं पतली मुझे होना है ना, तो मैं घर के कामों से या घर पे ही कुछ एक्सरसाइज करके वेट कम कर सकती हूँ, बस इससे ज़्यादा मेरे बस का नहीं है। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो देखो मैं पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ, आप लोगों को ने भी देखा है कि घर के काम मेरे पूरा दिन रहते ही रहते हैं, लगी रहती हूँ मैं घर के कामों में। देखो कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी बर्तन, मेरे घर के काम ही ख़त्म नहीं होते हैं पूरा सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि देखो छोटे बच्चे के साथ ना पूरा दिन घर के काम चलते हैं।
बाकी अभी मेरी गली में ना इतने परेशान हो रहे हैं, बच्चा रोने लग रहा है, मतलब पता है गर्मी की वजह से परेशान होके, भाई बच्चे भी तो नींद नहीं आती, इतनी सड़ी गर्मी है। और बिना पंखे के, इन्वर्टर नहीं है, देखो पूरी गली में ऐसे रात को लाइट भगा देते हैं, रोज का हो रखा है। मतलब मैं तो चलो मेरा तो काम चल रहा है भाई, इन्वर्टर है, वरना तो भाई बिना इन्वर्टर के तो बहुत दिक्कत है। देखो ना बाहर अभी 12 बजने, 11:30 12 बजे भी बच्चे जाग रहे हैं। तो ये देखो जी, कमरे की सफाई कर दी। इस कमरे में वैसे मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है। अब सर्दियों में हम पीछे वाले रूम में ही रहेंगे। अभी 2-3 महीने अब आएंगे ना, जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी, यार दिवाली का क्रेज़ हो रहा है मेरे को, तो दिवाली कब आएगी? मुझे बड़ा अच्छा लगता है विहान के साथ दिवाली सेलिब्रेट करना। मुझे होली का इतना चाव नहीं है, मुझे होली का त्यौहार इतना अच्छा नहीं लगता जितना दिवाली का लगता है। तो दिवाली मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। मुझे पटाखे, थोड़े छोटे छोटे पटाखे लाती हूँ विहान के लिए, फिर हम थोड़ा दिया जलाते हैं, ऐसे दिवाली मनाते हैं तो अच्छा लगता है। तो अभी जैसे अगस्त जाते ही देखो, अभी अक्टूबर में आ जाएगा त्योहार का सीज़न। और ये देखो, चलो मैं आप लोगों को अपना एक लहंगा दिखाती हूँ। ये लहंगा बहुत प्यारा है, मेरे को फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट लहंगा है। ये बहुत सिंपल है और बहुत गर्लिश है, देख सकते हो आप। ये ना स्काई ब्लू कलर है, इसमें वीडियो में पता नहीं आपको कौन सा दिख रहा है, बट ये कलर बहुत अच्छा है। और ये एवरग्रीन कलर है, इसका जो फैशन है ना कभी नहीं ख़त्म होता। आप मतलब इस तरीके के जो लहंगे होते हैं ना, जैसे आपको ये वीडियो में दिख रहा है, ये ऐसे लहंगे हैं, चाहे आप आज पहन लो, चाहे 10 साल पहले पहन लो। 10 साल पहले ख़रीदा था मैंने ये लहंगा, देखो, और आज भी किसी फंक्शन में पहन सकती हूँ, तब भी मतलब अच्छा लगे। तो चीज़ ऐसी लो जिसका कभी फैशन जाता ही नहीं है, क्योंकि ये जो थ्रेड वर्क है ना इस पे लहंगे पे, इसका फैशन कभी भी नहीं जाता। इसका ब्लाउज़ तो पता नहीं मैंने कहाँ रख रखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, अभी याद भी नहीं है मुझे। बट इसका दुपट्टा मेरे पास है, तो मैं दुपट्टा दिखाती हूँ। दुपट्टा भी काफ़ी लंबा है इसका, देखो, आई थिंक ये 2.5 मीटर का दुपट्टा है। ये देखो चारों तरफ इस तरीके से लेस लगी हुई है, और इस पे मैं इस लहंगे को पहन के मैंने रील्स बनाई हुई हैं, और एक शादी भी अटेंड करी है मैंने, मेरे ब्रदर की, याद होगा अभी पीछे। चलो एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।